HBL PSL में सियालकोट और हैदराबाद की एंट्री, पिंडी, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। PSL में तारीख रकम, 8वीं टीम सियालकोट रिकॉर्ड 185 करोड़ और 7वीं टीम हैदराबाद 175 करोड़ रुपए में फरोख्त। ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ में 8वीं टीम खरीदी। टीम के लिए सियालकोट का नाम चुना। 8वीं टीम की बोली की बेस प्राइस 170 करोड़ से शुरू हुई। FKS ग्रुप ने 7वीं टीम को 175 करोड़ रुपए में खरीदा। कामयाब बोली के बाद कंपनी के CEO ने हैदराबाद की टीम का ऐलान किया। इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में नीलामी की शानदार तकरीब। वसीम अकरम ने बोली की मेज़बानी की। कामयाब बोली लगाने वाली पार्टी को रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से नाम चुनने थे। मुल्तान सुल्तान्स के साबिका मालिक अली तरीन की दस्तबरदारी के बाद 9 पार्टियों के दरमियान बोली का मुकाबला हुआ। तकरीब के आगाज़ में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने वाली टीम को 9 करोड़ रुपए की इनामी रकम दी। हांगकांग सिक्सेस जीतने वाली टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए इनाम दिया गया। वसीम अकरम का मुनफरिद अंदाज, राहत फ़तेह अली खान के राग, PSL की टीमों की नीलामी की रंगारंग तकरीब। वसीम अकरम के फ्रेंचाइज मालिकान से चुटकुले, राहत फ़तेह अली खान और उनके बेटे ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। तनकीद करने वालों को जवाब नहीं देता, ना दूंगा, यही मानना है, काम करके दिखाओ। मेरा यकीन है किसी पर तनकीद ना करो। कौन क्यों छोड़कर गया? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नए मालिकान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। टीमें खरीदने वाली दोनों कंपनियों को मुबारकबाद। अगले 10 साल तक फ्रेंचाइजीज को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा हमारी कोशिश है माली तौर पर चीज़ें मजीद बेहतर करें। इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बना रहे हैं। सिंध हुकूमत के साथ हैदराबाद स्टेडियम के लिए बातचीत चल रही है। सियालकोट स्टेडियम के लिए ख्वाजा आसिफ बहुत परेशान थे। नई फ्रेंचाइजीज के बाद ख्वाजा आसिफ की परेशानी दूर हो जाएगी। कामयाब बिडर्स में एक कंपनी अमेरिका, दूसरी ऑस्ट्रेलिया से है। फ्रेंचाइज मालिक हैदराबाद फवाद सरवर ने कहा यकीन नहीं आ रहा, कामयाबी मिली। फ्रेंचाइज मालिक सियालकोट बोले सियालकोट के पास एयरपोर्ट तो था, अब अपनी टीम भी आ गई। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर नेटी बेकर ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट में अमरीकी शराकत का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। अमन खराब करने में पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के पीछे खारजी हाथ हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। भारत को जंगे में इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब और इजलास से खिताब। कहा भारत मार्का हक में बदतरीन शिकस्त कभी नहीं भूलेगा। दहशत गर्दी के पीछे फितनल हिंदुस्तान है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मार्का हक में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। ये भी कहा NFC अवार्ड में पंजाब अपने हिस्से के 11 अरब बलूचिस्तान को देता है। वज़ीर आज़म ने कौमी शाहराह N25 का इफ्तिताह कर दिया। दानी स्कूलों का संग बुनियाद भी रख दिया। बलूचिस्तान में सलाबजदगान में हुकूमत के तामीरशुदा घरों के सर्टिफिकेट और चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म बोले बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। कच्ची कैनाल पर जल्द फैसला करके बलूचिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। चागी और वाशिक में मज़ीद 2 नए दानिश स्कूल बनेंगे। कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्क को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के आज़म का यादा। कहा कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज का अवलीन मिशन है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुराज़्म है। कहा मुस्तक़बिल की जंग जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। पाक फौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती मयारात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। फौज के लिए फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना। जिस्मानी फिटनेस, मोराल और मजमूई फलाह बहबूद में इनकी अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में कायम हाई केयर सेंटर का भी दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने गैरिसन आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तकबाल किया।
पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ पायदार दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग देने का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयरफोर्स के सरबराह हसन महमूद खान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। बांग्लादेश एयर चीफ की नेवल हेडक्वार्टर आमद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। नेवल चीफ ने इलाकाई बहरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म को उजागर किया। मुख्तलिफ इक़दामात पर रोशनी डाली। मेहमान ने पाक नेवी के आला पेशा वराना मयार को सराहा। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से एयर चीफ मार्शल हसन महमूद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के दरमियान मुश्तरका तरबियत, पेशा वराना तालीम में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत किसी भी फितने को पनपने नहीं देगी। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई। फितना किसी भी शक्ल में आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में उलमा कराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। कानून के मुहाफ़िज़ों को बेगुनाह शहीद किया गया। रियासत शहदा के खून का हिसाब भी लेगी। मजलूम को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है। मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। 70,000 आइमा कराम के बैंक अकाउंट खुल गए। माहाना 25,000 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की नवाज शरीफ को मिलकर चलने की दावत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा, जिस GT रोड से आए हैं उसी सड़क पर नवाज शरीफ भी रैली लेकर आए थे। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ से कहते हैं हमारे साथ आ जाएं, मिलकर दोबारा वोट को इज्जत दो के नारे को तक़वियत देते हैं। वफाकी आईनी अदालत से वफाक मजबूत होगा। हमारे साथ बैठकर बात करें, हम बातचीत को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, जजिस को इंसाफ पसंद होना चाहिए, अनापरस्त नहीं। जजिस आईनी अदालत में बैठते हैं, शाही दरबार में नहीं। अपोजिशन को बारहा कहा कि अनापरस्ती से निकलें, रिहाई अदालत ने देनी है। हमने कभी वफाक पर चढ़ाई नहीं की। चीज़ों को तहम्मुल से सोचना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को भारत ना भेजने पर डट गया। BCB ने ICC को वर्ल्ड कप के मामले पर जवाबी खत लिख दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है, हमारे लिए खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़रूरी है। हमारे तमाम मैचेस भारत की जगह श्रीलंका में करवाए जाएं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खत में सहाफ़ियों, तमाशाइयों और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी का मामला भी उठाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर उमूर ख़ारिजा तौहीद हुसैन से बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा का दो तरफ़ा उमूर का जायज़ा। हालिया इलाकाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। वज़राए ख़ारिजा ने जद्दा में 10 जनवरी को OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास बुलाने को सराहा। मैदानी इलाके धुंध में गुम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। सेवन से लाड़काना तक इंडस हाईवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। पाकिस्तान और श्रीलंका में दूसरा T20 मैच आज होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट भी कैंगरूज के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। 5 मैचों की सीरीज भी 4-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम। ट्रेविस हेड मैच और मिचेल स्टार्क सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार। उस्मान ख्वाजा को अलविदाई टेस्ट में शानदार अंदाज में खिराज तहसीन। उस्मान ख्वाजा ने बैट लहराकर क्रिकेट करियर को खैरबाद कहा। ग्राउंड में सजदा किया। स्टार क्रिकेटर और स्टेडियम में मौजूद उनकी अहलिया जज्बाती हो गईं।
इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा, पाकिस्तान समेत 23 ममालिक की दौरे की शदीद मज़म्मत। कहा इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने गैर कानूनी दौरा किया। जिस शहर का दौरा किया वो बैनुल-अक़वामी तौर पर सोमालिया का तस्लीम शुदा शहर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा दिया। तंज़िया अंदाज में कहा, मोदी मिलने आए और कहा, सर क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ? मैंने कहा, जी हाँ। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी की तनकीदी AI वीडियो बना डाली। भारत की अमेरिका में कोकेन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने 300 पाउंड कोकेन स्मगल करने वाले 2 भारतीय ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई मनशियात की मालियत $70 लाख बताई जा रही है। ग्रीनलैंड की तेजी से पिघलती बर्फ दुनिया के साहली इलाकों के लिए खतरा। साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। एक तहकीक में बताया, शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ बड़े पैमाने पर पिघल सकती है। कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मरहला। मिस्र के मरवान अपसेट शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर। नूरजमान अपनी बका के लिए कोर्ट में उतरेंगे। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान का कहना है, आलमी खिलाड़ियों का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हकीकी सुल्तान आज भी दिलों में जिंदा। सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 30 साल बीत गए। मौला जट ने पाकिस्तानी सिनेमा को नई शनाख्त दी। 800 से ज़ायद फिल्मों में काम करके आलमी रिकॉर्ड बनाया।